मैं संतोष कुमार तिवारी, आप देख रहे हैं सच्ची खबर। आज हमारे जनपद का सौभाग्य है कि आज हमारे जनपद में एक ऐसे महापुरुष का श्रीमद् भागवत कथा चल रहा है और जिसके लिए वास्तव में हम पूरे जनपद के लोग, पूरे पूर्वांचल के लोग, भदोही जनपद के लोग, खास करके जो जगापुर आसपास के गांव के लोग हैं, हम लोग बहुत ही महाराज जी के ऋणी हैं और बहुत ही हम लोग को अपार खुशी है किस तरह का भव्य कार्यक्रम महाराज जी के सानिध्य में हम लोगों को सुनने को मिल रहा है। तो आज हमारे साथ महाराज जी हैं, उनसे हम सौभाग्य है कि हम उनसे थोड़ा से कुछ हम उनका आशीर्वचन लेने के प्रयास में हैं। आइए हम महाराज जी से जानते हैं महाराज जी भागवत कथा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जी महाराज। कथा तो आप सुनते रहते हैं, परंतु ये जो हो रहा है अष्टोत्तर शत का पारायण भी है। यहाँ 108 ब्राह्मण भागवत का मूल पारायण कर रहे हैं। पूज्य श्री सर्वेश्वर ब्रह्मचारी जी महाराज प्रयागराज जोशी से जो आए हैं, उनकी अध्यक्षता में, उनके संरक्षण में यह दिव्य कार्यक्रम हो रहा है। हमारे श्री निखिलेश जी मिश्र जी जो हैं, उनके द्वारा ये भव्य आयोजन किया गया है। कि आध्यात्मिकता को लेकर के तमाम तमाम महात्मा लगातार लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं जो आज की युवा पीढ़ी है वो कहीं न कहीं भौतिकता के पीछे दौड़ रही थी। इसको लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को? युवा वर्ग इन कार्यक्रमों में उतना रुचि नहीं लेता। आते भी हैं तो केवल व्यवहार मात्र निभाने के लिए, यदि परिवार में या रिश्तेदारी में है तो। जब तक किसी विषय को आप गंभीरता से सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक वो आपके चित्त पर प्रभाव नहीं डालेगा। इस समय पाश्चात्य संस्कृति को जो चैनलों के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से परोसा जा रहा है, देखो पानी को नीचे बहने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, वो अपने आप स्वभावतः बहता है। ऊपर ले जाने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। ऐसी उत्कर्ष के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, अपकर्ष में कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। तो उसी प्रकार जब तक माता पिता सजग होकर के नवयुवकों को दिशा अपने सावधानी से नहीं देंगे, और दूसरी बात, माता पिता भी चाहेंगे, चाहते तो सभी हैं, परंतु उनका सबसे ज़्यादा समय कहाँ जा रहा है। साधु संतों के पास क्षणिक थोड़ी देर के लिए आ गए या थोड़ा सत्संग में आ गए, इससे उन पर इतना जल्दी 24 घंटे तो उन्हें अन्य वातावरण में रहना है। कॉलेज में, स्कूलों में वो ये संस्कार तो दिए नहीं जाते। चैनलों से भी जो मिल रहा है वो मनमुखी ढंग से मिल रहा है। तो जो पतन के हेतु हैं वो साधन बहुत हैं, उत्कर्ष के हेतु के साधन बहुत निम्न हैं, बहुत कम हैं। ऐसी स्थिति में जहाँ बाहुल्य जिस विषय का होता है, व्यक्ति का उधर ही आकर्षण होता है। भारत संस्कृतियों का देश रहा, यहाँ संस्कार एक अलग छाप रही है पूरे विश्व के लिए और विश्व गुरु भी रहा भारत। और देखा भी जाता है कि विदेश के तमाम लोग आकर के, बड़े-बड़े विद्वान, बड़े इंजीनियर, बड़े डॉक्टर, बड़े हाई प्रोफेशनल लोग आकर के यहाँ की आध्यात्मिकता को, यहाँ के रहस्य को जानना चाहते हैं, जबकि यहाँ की युवा यहाँ से दूर पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसा क्या किया जाए कि इसमें कहाँ ज़रूरत समझ में आ रही है कि इसको किया जाए, इससे बेहतर हो सके हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया या तो विश्व गुरु बन सके? जी। हमारे भारतवर्ष में प्रारंभ में गुरुकुल की पद्धति थी। गुरुकुल पद्धति से बालक जब बचपन से जब पढ़ने जाता था गुरुकुल में, तो उसको हमारी संस्कृति पढ़ाई जाती थी, हमारे वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन कराया जाता, जीवन जीने की शैली समझाई जाती थी। तो वो वातावरण में 24 घंटे जब बालक रहता था तो उसके अंदर वह चित्त पर चढ़ा रहता था। उसको कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, उस वातावरण से ही बहुत कुछ सीख जाता था। हम स्वयं गुरुकुल में पढ़े हुए हैं। हम लोगों ने उतना पुरुषार्थ अध्ययन में उतना नहीं किया जितना वातावरण से हमको मिल गया। नित्य प्रति रुद्राभिषेक होना है, अब जब शिवार्चन होता है, रुद्राभिषेक होता है, तो हमको बैठना अनिवार्य है। बस बैठ गए तो सुनते सुनते अपने आप सब रुद्राष्टाध्यायी कंठस्थ हो गई, अपने आप शिवार्चन करते करते शिव जी के प्रति श्रद्धा अपने आप होने लगेगी। तो जो जिस वातावरण में बालक रहता है वो वैसा ही उसकी मनस्थिति बन जाती है। आज सबसे बड़ा विडंबना यह है कि जब से गुरुकुल पद्धति भारत की नष्ट हुई है, विदेशी कूटनीति के अनुसार, वो मैकाले जो आया था उसने एक बात यही कही थी कि जब तक गुरुकुल यहाँ के नष्ट नहीं होंगे तब तक इसको, देश को पूरी तरह गुलाम बनाना संभव नहीं है। और दुर्भाग्य यह है कि मैकाले की वो शिक्षा पद्धति अभी तक वैसी की वैसी चल रही है कि यत्किंचित थोड़ा बहुत उसमें सुधार हो भी जाए उतने से काम नहीं चलेगा। जब तक भारतवर्ष की वही गुरुकुल पद्धति को पुनः स्थापित नहीं करेंगे, तब तक आज की नई पीढ़ी को सही ढंग से हमारे धर्म शास्त्रों का ज्ञान करवाना बहुत कठिन है, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति के प्रति आकर्षण स्वभावतः होता है। दूसरी बात एक और है, जो वस्तु बहुत सुलभ होती है उसके प्रति महत्व बुद्धि भी नहीं होती। जो बाहर के लोग हैं वो हमारी
उस शिक्षा पद्धति का महत्व समझ रहे हैं। हमने कई जगह विदेशों में देखा कि लोग बनारस में और वृंदावन में आकर के पढ़ते हैं, संस्कृत सीख रहे हैं। आज विदेशों में संस्कृत अनिवार्य होती जा रही है। तो हमारी संस्कृति का महत्व का दूसरे लोग तो महत्व समझ रहे हैं। हम लोगों को लगता है ये तो हमारी संस्कृति है, तो हमें धरोहर में मिली हुई है, उसके प्रति उतनी महत्व बुद्धि नहीं रहेगी। दूसरी बात, जीवन शैली ऐसी बन गई है कि जब तक जॉब ना लगे, कोई सरकारी नौकरी ना लगे, तो उसी के लिए बचपन से माता पिता भी प्रयास कराते हैं। तो अपनी संस्कृति के प्रति उनका ध्यान उतना नहीं रहता। सबसे पहले ये पढ़ लिख करके कुछ बन जाए का मतलब कोई जॉब लग जाए, कोई शिक्षा, ऐसा कोई शिक्षा। अब संस्कृत पढ़ेगा, संस्कृति को पढ़ेगा तो जॉब तो उसको नहीं दिखता कि कोई लगेगा। वो तो वही अंग्रेजी पद्धति से पढ़ेगा जहाँ पर उसे इंजीनियर डॉक्टर बन सके, उसी में वो अपना सफलता मानते हैं। तो जब तक मानसिकता ही पूरी बदली हुई है, हमारे यहाँ संस्कृत के द्वारा जो आचार्यत्व दिया जाता था उसमें घर गृहस्थी से लेकर के हर जीवन के पहलू पर उसको प्रकाश दिया जाता था। इसलिए गुरुकुल का निकला हुआ छात्र कभी भी असफल नहीं होता था। आज शिक्षा पद्धति के अनुसार आपने डिग्रियां प्राप्त कर ली, जरूरी नहीं तदनुसार बढ़िया जॉब मिल ही जाए, उसमें भी बहुत समस्याएं आती हैं। इसलिए मूल आधार हम जो समझते हैं वो गुरुकुल पद्धति है। गुरुकुल की पद्धति से जब हम लोग प्रारंभ से अपने संस्कृति का महत्व समझेंगे और एक सद्गुरु के सानिध्य में बालक का लालन पालन शिक्षा होगी, तो निश्चित रूप से उसमें राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति और अपनी संस्कृति के प्रति बचपन से ही निष्ठा हो, जो उसकी सुदृढ़ हो जाएगी। वास्तव में हमारे देश की संस्कृति, हमारे यहाँ का संस्कार पद्धति है, जो शिक्षा पद्धति है, उसको पुनः गुरुकुल की तरफ स्थापित किया जाएगा और ये लोगों को जागरूक खुद होना पड़ेगा, खुद माता-पिता, खुद आचार्यों को, खुद बच्चों को, खुद युवाओं को देश के हित के लिए, संस्कृति के सम्मान के लिए आगे आना होगा और तभी देश का कुछ हो सकेगा। महाराज जी, आपने हमारे साथ बात की, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।